अपनी ख्वाब किसी दूसरे को बताना कैसा है? मुफ्ती साहब, अगर मैंने कोई ख्वाब देखा तो क्या हम उसको अपने घर में किसी से बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या उसकी ताबीर पूछना जायज़ है या नहीं? अपनी ख्वाब किसी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए किसी को अपनी ख्वाब का बताना कैसा है? एक साहबी आए ना और आकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात में ख्वाब देखा है कि मेरी गर्दन किसी ने काट दी। यानी मैंने इतना डरावना ख्वाब रात में देखा कि कोई शख्स आया और उसने मेरी गर्दन को काट दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ख्वाब में खेलता है, लिहाजा तुम में से अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे ना तो फिर वो लोगों में उसको बयान ना करे। क्यों? क्योंकि शैतान तो ख्वाब में खेल रहा है। अब ख्वाब भी कुछ ऐसी होती हैं कि जो शैतान की जानिब से होती हैं, जिसको इंसान को चाहिए कि उन ख्वाबों को इग्नोर कर दे। लेकिन कुछ ख्वाबें ऐसी होती हैं जो सच्ची ख्वाब होती हैं और उन ख्वाबों की कुछ ताबीरें भी हुआ करती हैं। तो वो ख्वाबें जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, पढ़े लिखे को, आलिम को, मौलाना को, या ख्वाब को समझने और जानने वाले को, तो हम उसकी ताबीर कैसे लेंगे? जबकि जो नेक बंदे को जो सही अच्छी ख्वाब दिखती है, जो वो फरिश्ते की जानिब से होती है, तो उसकी ख्वाब का कुछ ना कुछ मतलब भी होता है, उस ख्वाब की ताबीर भी होती है। तो वो हम बताएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब को बताने से मना भी फरमाया है कि ख्वाब को किसी के सामने बयान ना किया जाए। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी ख्वाबें हम लोगों के सामने बयान कर सकते हैं और कौन सी ख्वाबें हम लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते हैं। शैतान की जानिब से आने वाली ख्वाब जो है उसको बयान नहीं किया जाएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। लेकिन वो ख्वाब जो फरिश्ते की जानिब से होती है उसकी कुछ ना कुछ ताबीर भी हुआ करती है, तो उसकी ताबीर हमें पूछने के लिए किसी को बताना भी पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ख्वाब फरिश्ते की जानिब से है और ये ख्वाब शैतान की जानिब से है? ख्वाब जो होती है वो तीन किस्म की होती है। पहला ख्वाब फरिश्ते की जानिब से, जो अच्छी ख्वाब होती है, जिसकी कोई ना कोई ताबीर भी हुआ करती है। दूसरी ख्वाब जो शैतान की जानिब से होती है, जो बिला वजह होती है, उसको इंसान को इग्नोर कर देना चाहिए। तीसरी ख्वाब जो इंसान के ज़हनी ख़यालात की वजह से आता है ख्वाब, ऐसी ख्वाब का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो अब हमें यह पता कैसे चलेगा कि कौन सी हमारी ख्वाब फरिश्ते की जानिब से है और कौन से ख्वाब हमारी शैतान की जानिब से है, और ये ख्वाब हमारे ज़हनी ख़यालात हैं? अब हमें सही और अच्छी और बुरी ख्वाब की अलामात क्या हैं, कैसे मालूम करें? तो याद रखिए कि ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई नेक इंसान ख्वाब देख रहा है और रात के आखिर पहर में ख्वाब देख रहा है, अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान ने, नेक इंसान ने ख्वाब देखा और रात के आखिर हिस्से में देखा, यानी जो इंसान सोता है और सोने के बाद फ़ौरन ख्वाब आने लगे, तो वो इंसान उस वक्त तक गहरी नींद में नहीं होता है। तो वही ख्वाब उसको नज़र आ रहे होते हैं जो वो बातें कर रहा होता है, जो उसके जहन में होता है। 2, 4, 5, 10 दिन पहले कुछ सोच रहा था, वही उसने सोने के बाद फ़ौरन ही उसके माइंड में वो चीज़ें आना शुरू हो गई और वो ख्वाब की शक्ल में उसने उसको देखना शुरू कर दिया। तो सोने के बाद पहले हिस्से में अक्सर ऐसा होता है कि ख्वाब देखा और आंख खुल गई, तो आप टाइम देख सकते हैं ना कि ये हमने पहले सोने के फ़ौरन बाद ख्वाब देखी है या सोने के आखिर हिस्से में हमने ख्वाब देखी है। तो अगर आप पहले हिस्से में देख रहे हैं तो ये ज़हनी ख़यालात हुआ करते हैं। और अगर आपने इसको दरमियान वक्त में देखा है और ऐसा ख्वाब देखा है कि कोई डरा रहा है, कोई हमारी चारपाई पलटे दे रहा है, कोई हमें आसमान की तरफ उठा के ले जा रहा है, कोई हमारी गर्दन काटे दे रहा है, कोई हमारा हाथ काट रहा है, कोई हमें डरा रहा है, तो ये ख्वाब शैतान की जानिब से होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया शैतान ख्वाब में खेलता है। तो अगर डरावना इंसान ख्वाब देख रहा है तो उसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर डरावना ख्वाब आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी व शर्रि हाज़िहिर रुया 3 मरतबा पढ़ के बाएं जानिब थुतकार दे तो इंशाअल्लाह ताला ये डरावना ख्वाब आना बंद हो जाएगा। अब अगर किसी इंसान ने दरमियान में कोई ख्वाब, डरावना ख्वाब देखा है तो शैतान की जानिब से समझा जाएगा। सोने के फ़ौरन बाद कोई ख्वाब देखा है तो ज़हनी ख़यालात तसव्वुर किए जाएंगे। और रात के आखिर हिस्से में देखा है और देखने वाला इंसान नेक है, यानी कि पाबंदे शरीयत है, शरीयत का पाबंद है, तो वो इंसान की ख्वाब जो होगी, इससे यही मुराद लिया जाएगा कि इसकी जो ताबीर है वो कोई ना कोई ताबीर भी होगी और ये ख्वाब ना शैतान की जानिब से होगा, ना ही ज़हनी ख़यालात होंगे, बल्कि फ़रिश्ते की जानिब से यह ख्वाब हुआ करता है। वो ख्वाब कौन सा होता है?
कि ख्वाब में हमारा मरहूम आकर हमसे कुछ तलब कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इंसान उसको कुछ इसाले सवाब कर दे, उसकी तरफ से सदक़े जारिया कर दे। उसका ये देखना कि वो नमाज पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा पाबंद था, सुन्नतों पर आमिल था, लेकिन उसने किसी वजह से ढील डाल दी, तो उसको सख्तियाँ दिखना, जहन्नम दिखना, क़यामत दिखना, ताकि वो अपने अच्छे अमल पे आ जाए और जो हरकतें वो करने लगाए, नफलें छोड़ने लगाए, सुन्नतों पर जो अमल कर रहा था अब उसमें उसने अमल करना कम कर दिया है, ताकि वो फिर उसी तरह से अमल करने वाला बन जाए। तो ये जो ख्वाब होती है वो मोमिन बंदे को दिखती है, जो सच्ची ख्वाब होती है, जो फरिश्ते की जानिब से ख्वाब होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन बंदे का ख्वाब नबी के 46वें हिस्से के बराबर हुआ करता है। तो इसलिए अगर हम मोमिन हैं, रात के आखिर हिस्से में कोई ख्वाब देखा है तो उसकी कोई ताबीर होती है, उसका कोई मतलब होता है। और अगर ऐसे ही हमने डरने वाले ख्वाब देख रहे हैं, मुर्दा हमें अपने पास बुला रहा है या मुर्दा हमें डरा रहा है या हम डरे जा रहे हैं, ये शैतान की जानिब से ख्वाब होते हैं या फिर ज़हनी ख़यालात हुआ करते हैं। तो अच्छा कोई ख्वाब आ रहा है, नेक इंसान को आ रहा है, उसका कोई मतलब होता है। ऐसे ही किसी इंसान ने कोई ख्वाब देखा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है और उस बंदे को वो दुआ पढ़ के फिर से सो जाना चाहिए।